बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बगदाद में एक बहुत बड़ा सौदागर था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कासिम था और छोटे बेटे का नाम अली बाबा। कासिम बहुत लालची इंसान था। उसको हर वक्त दौलत जमा करने की लालच लगी रहती, जबकि अली बाबा एक ईमानदार परहेजगार इंसान था। उस सौदागर की वफ़ात के बाद कासिम ने उसकी सारी दौलत पे कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। अली बाबा निहायत मुफलिसी की ज़िंदगी बसर करने लगा और वो हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना घर चलाता और कासिम अपने बाप की दौलत पे मज़े करता। प्यारे नाजरीन, अली बाबा एक दिन जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उसने अचानक घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनी। उसने छुप के देखा कि उन घोड़ों पे 40 अशखास सवार थे, जिनके हाथों में तलवारें थीं। अली बाबा ने उनका पीछा किया। वो लोग एक पहाड़ के करीब पहुंचे और उनके सरदार ने बड़े आवाज़ में बोला, खुल जा सिम सिम। अचानक वो पहाड़ खुल गई और वो लोग उस पहाड़ के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वो लोग बाहर निकले और उनके सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम, तो पहाड़ का दरवाज़ा बंद हो गया। ये जुमला अली बाबा ने याद कर लिया और बोला, दूसरे दिन आके मैं इस राज के बारे में मालूम करूँगा। नाजरीन, आज तक हमें और आपको उनके बारे में बताया गया है कि वो चोर थे। दर हकीकत वो चोर नहीं थे, वो डाकू थे, जो करीब गांवों शहरों में डाका डालते, सोना हीरे पैसे जो उनके हाथ लगता छीन के उस पहाड़ में छुपा के रखते। दूसरे दिन जब अली बाबा उस पहाड़ पे आया तो उसने बोला, खुल जा सिमसिम, तो पहाड़ का दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर जाके देखा कि एक कमरे में चारों तरफ सोना, हीरे, अशरफियाँ और सोने के सिक्कों की भरमार लगी थी। ये देखकर अली बाबा बहुत खुश हुआ और बोला, आज तक मैं मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहा था, अब मुझे अल्लाह ताला ने अमीर बना दिया। अली बाबा ने 2 बोरियां सोने की अशरफियों की भरकर घर आया तो उसकी बीवी ने उससे सवाल पूछा तो अली बाबा ने उसको सारी हकीकत बता दी। अली बाबा ने अपनी बीवी को बोला, बोरियों को खोलो तो अशरफियाँ गिनती करें। उसकी बीवी ने कहा, इतनी सारी अशरफियाँ गिनती करने में सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। उसने कहा, मैं आपके भाई के घर जाती हूँ और तराजू लेके आती हूँ, फिर हम इनको तोलेंगे। अली बाबा की बीवी ने जब तराजू मांगा तो कासिम की बीवी ने चुपके से उस तराजू के नीचे मोम लगा दी, ताकि उनको पता चले कि ये गरीब भिखारी लोग उसमें क्या तोलते हैं। अशरफियाँ तोलने के बाद वो अशरफियाँ घर में गड़ा खोद के छुपा दी और तराजू कासिम की बीवी को वापस कर दिया। नाज़रीन, कासिम की बीवी नहायत चालाक और लालची औरत थी। उसने तराजू पलट कर देखा तो एक सोने की अशरफी तराजू में चिपकी हुई थी। उसने फौरन कासिम को बता दिया कि उन्होंने सोने की अशरफियाँ तोली हैं। ये बात सुनकर कासिम को दिल में लालच पैदा हुई और वो अली बाबा को धमकाने लग गया कि ये अशरफियाँ तुमने कहाँ से ली हैं, यहाँ तो तुमने कोई डाका डाला है, यहाँ तो तुम्हें कोई खजाना हाथ लगा है। अली बाबा ने बताने से इनकार किया, लेकिन कासिम इस बात पे बज़िद रहा और आखिर मजबूर होकर अली बाबा ने उसको सब कुछ बता दिया। अगले दिन कासिम उस जगह गया और बोला, खुल जा सिम सिम, तो पहाड़ का दरवाज़ा खुल गया। जैसे वो अंदर गया, चारों तरफ खजाना देखकर बौखला गया और खजाना जमा करने लगा। इस दौरान वो जुमला भूल गया कि क्या बोलने से पहाड़ का दरवाज़ा खुलता है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जुमला कासिम को याद ना आया। इतने में वो 40 डाकू भी पहुंच गए। कासिम को वहां पे देख के उनके सरदार ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे पहुंचे। नाज़रीन, कासिम बहुत डर गया था और उसने बताने से इनकार किया तो उनके सरदार ने गुस्से में आकर उसको कत्ल कर दिया। कासिम को बहुत देर हुई, वो घर न लौटा तो अली बाबा बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि मैं उस जगह पर जाकर देखता हूँ कि कासिम के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ। अली बाबा जैसे उस जगह पहुँचा तो उसने कासिम की लाश देखी। अली बाबा कासिम की लाश लेके घर पहुँचा और उसने अपने करीबी कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया। और इस तरह से दौलत जमा करने की लालच ने कासिम की जान ले ली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।